पहले मंगल केतु की युति ने तांडव किया, अब सूर्य केतु की युति होने जा रही है। क्या होगा मेष से लेके मीन तक की राशि पर प्रभाव, किसको लाभ मिलेगा, किसको सावधान रहना होगा, ये बताएंगे। तो देखिए, मंगल केतु, क्योंकि साल ही मंगल का था, बड़ा डोमिनेटिव ईयर था। मंगल नीच के शुरू हुए साल में, फिर केतु के साथ हुए जहां विमान दुर्घटना, भारत और इजराइल, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सब जगह युद्ध की स्थिति, रशिया यूक्रेन। अब एक महीने ठीक बीता 27 जुलाई से। अब 17 अगस्त से सूर्य सिंह राशि, अपनी स्वराशि प्रवेश करेंगे, जहां केतु पहले से ही मौजूद है। तो ये युति बनेगी। अब ये क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि इसी सिंह राशि में पहले मंगल केतु की युति थी, और सिंह राशि होती है अग्नि की राशि, अग्नि के प्रभाव की राशि, राजनेताओं की राशि, देश चलाने वाले सत्ताधारियों की राशि। तो उन्हें कहीं ना कहीं अब खतरा होगा। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक एक महीने बहुत अच्छे नहीं कहा जा सकता। यहां पे स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी और विदेशों के परिप्रेक्ष्य में भी। यहां पे कई राशियों को तमाम समय परेशानी भी रहेगी, कई राशियां ठीक होंगी। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, सूर्य राजा है, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता और प्रिंसिपल का प्लैनेट है। केतु भी कुछ वही चाहता है, क्योंकि धड़ होने की, नीचे का पार्ट होने की वजह से मोक्ष चाहिए उसे। तो निश्चित तौर पर इन दोनों ग्रहों की बनती है। लेकिन ज्योतिष सूर्य राहु को पितृदोष कहता है, लेकिन सूर्य केतु को भी ग्रहण बोलता है, तो इस लिहाज से ठीक नहीं है। हालांकि केतु जिस ग्रह के साथ, जिस राशि के साथ होता है, अपनी पावर उसको सबमिट कर देता है। तो सूर्य की पावर सही हो गई। सूर्य क्या? आत्मा के कारक, जीवन के कारक। तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी कोई जन हानि, जीवन हानि होगी, लेकिन बड़े राजनेताओं की जीवन पर खतरा, सत्ता परिवर्तन, ये सब देखे जाएंगे। अब बात आपके सीधे राशिफल की, मेष लग्न, मेष राशि वालों की बात। पंचम प्रभाव पे होगा, तो जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं दिक्कत आएगी, प्रेम प्रसंग, बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी, घर वाले या तो नहीं मानेंगे। इस तरह की तमाम परेशानियां अगले एक महीने रहेंगी। रही बात नौकरी व्यापार की, उसमें तरक्की के योग है, प्रभाव बढ़ेगा, राजनीतिक हसरतें बढ़ेंगी और वहां पे भी लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखती है, रुपये पैसे की स्थिति मजबूत दिखती है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा, निश्चित तौर पर प्रेम प्रसंग में लाभ, पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे। स्वास्थ्य के मामलों में दांतों की समस्या परेशान करेगी इस वजह से। अब आप क्या करें? ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। अब बात वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों की। चतुर्थ भाव में होगा तो माता को कष्ट होगा, घर में सुख शांति की कमी होगी, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। लेकिन राजनीतिक पद प्राप्त हो सकता है, सत्ता द्वारा किसी पद मिल सकता है, कोई घर गाड़ी बंगला अंगरक्षक सत्ता द्वारा मिल सकता है, सरकारी, निश्चित तौर पर सरकारी लाभ, सरकारी टेंडरों में लाभ, इस तरह की योजनाएं बेहतर होंगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में हो सफल हो सकते हैं, जो लोग आईएएस पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं सफल हो सकते हैं। नौकरी में पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रहा है, आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर दिखती है, लेकिन रियल एस्टेट में कोई खरीद फरोख्त ना करें, उसे टाल दें तो बेहतर रहेगा। पति पत्नी के रिश्तों में तल्खियां बढ़ेंगी, रिश्तों में तकरार बढ़ेगी, प्रेम प्रसंग में अलगाव तक की स्थिति आती है। अब बात मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों की। मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों, निश्चित तौर पर आपके तृतीय भाव में हो रहा है, पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी, लेकिन पैतृक संपत्ति में विवाद होगा, पिता से विवाद होगा, पिता तुल्य व्यक्तियों से विवाद होगा, ये समस्याएं रहेंगी। नौकरी व्यवसाय की वजह से मन प्रसन्न रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी दिखती है। क्रय विक्रय ना करें जमीन का, उसी के साथ साथ पैतृक संपत्ति का भी क्रय विक्रय ना करें। पारिवारिक जीवन में खटपट रहेगी, प्रेम प्रसंग में नुकसान हो सकता है, पति पत्नी के बीच सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है। अब बात कर्क लग्न, कर्क राशि वालों की। द्वितीय भाव में रहेगा, रुपया पैसा बढ़ेगा, लेकिन वाणी की वजह से शत्रु बना लेंगे। ऑफिस में भी शत्रु होंगे, पड़ोस में भी शत्रु होंगे, पड़ोसियों से नहीं बनेगी, इस पर ध्यान दीजिएगा और गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। नौकरी व्यापार में स्थिति मध्यम रहेगी, कोई बहुत बड़ा गेन नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं, लेकिन तब भी वाक्पटुता की जरूरत है, वाणी की वजह से नौकरी में नुकसान उठा सकते हैं। आर्थिक स्थिति एवरेज रहेगी, कोई ब्रेक लग सकता है, रुपये पैसे में ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक जीवन में खटपट, प्रेम प्रसंग में नुकसान, विवाह में देरी या परेशानियां बढ़ेंगी। अब सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, तो सिंह लग्न सिंह राशि आपके लग्न में ही है, फर्स्ट हाउस में है।
कंफ्यूज होंगे कभी कभी, और कभी कभी बहुत एग्रेसिव होकर डिसीजन लेंगे, गुस्सा बढ़ सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर जीवन बेहतर रहेगा। नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, व्यवसाय में बेहतरी आएगी, कोई अचानक बड़ी डील मिल सकती है, कोई बड़ा व्यक्ति आपका निश्चित तौर पर सहयोग कर सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक दिखती है, कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। प्रेम प्रसंग में दिक्कतें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांस, विवाह में विच्छेद होने की संभावना। अब बात कन्या लग्न कन्या राशि वालों की, 12वें भाव में ये गोचर हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता। सरकार द्वारा इशू, उसी के साथ साथ खर्चों पे कंट्रोल करने की जरूरत, पिता के स्वास्थ्य को दिक्कत, ये सब रह सकता है, या विदेशों से हानि हो सकती है। नौकरी व्यापार एवरेज रहेगा, हालांकि वहां पे स्थिति बेहतर या नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर दिखती है। खर्चों पे कंट्रोल करिएगा। पति पत्नी के रिश्तों में दिक्कतें आएगी, प्रेम प्रसंग में नुकसान होगा। अब बात तुला लग्न तुला राशि वालों की 11वें भाव में, तो निश्चित तौर पर सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुपया पैसा बढ़ेगा, आध्यात्मिकता बढ़ेगी, आध्यात्म से खूब पैसा आएगा। नौकरी व्यापार में तरक्की के योग, नौकरी व्यापार में अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आर्थिक स्थिति जबरदस्त, रुपये पैसे की स्थिति बहुत बेहतर, अचानक धन प्राप्ति के संकेत दिखते हैं। प्रेम प्रसंग में दिक्कतें, निश्चित तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांस बनते दिखते हैं। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों 10वें भाव पे, पिता से नहीं उलझना है, पिता का स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, दिक्कतें आ सकती है। माता के स्वास्थ्य पर दिक्कतें आ सकती है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन नौकरी व्यापार में प्रमोशन, तरक्की के चांसेस, जो काम रुके हुए थे पूरे होंगे, अधिकारी वर्ग आपका साथ देगा। आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर दिखती है, रुपये पैसे की स्थिति बहुत बेहतर दिखती है। घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, सरकार द्वारा कोई बंगला प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में खटपट रहेगी, प्रेम प्रसंग में दिक्कतें, विवाह में आपसी अनुबंध किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से होगी। अब 9वां भाव भाग्य भाव, भाग्य सर्वत्र फलते ना विद्या ना पौरुषम, भाग्यशाली रहेंगे, हर काम बनेंगे, अधिकारी आपका साथ देंगे, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा या पैतृक संपत्ति का ख्याल रखिएगा। नौकरी व्यापार में लाभ के संकेत, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है, आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई दिखती है और निश्चित तौर पर जीवन बेहतर होगा। प्रेम प्रसंग में लाभ, वैवाहिक जीवन में लाभ होगा। मकर लग्न मकर राशि वालों 8वें भाव में, गाड़ी ध्यान से चलाना है, कोर्ट कचहरी पुलिस में नहीं उलझना है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ेंगी। नौकरी व्यापार में स्थिति खराब रहेगी, अधिकारी आपके पीछे पड़े रहेंगे, शत्रु हावी रहेंगे, इसलिए परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति डावाडोल रहेगी, रुपये पैसे की आवक कम रहेगी। पारिवारिक जीवन में खटपट, तलाक तक की नौबत आ सकती है, ससुराल पक्ष हावी रह सकता है, घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। बोन्स की परेशानी प्रॉब्लम करेगी स्वास्थ्य में। कुंभ लग्न कुंभ राशि 7वें भाव में, विवाह विच्छेद, व्यापार में झटका, व्यापार में चीटिंग हो सकती है। नौकरी व्यापार में लाभ दिखता है, एम्बिशन बढ़ेगी, विदेशों से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर, बस व्यापार में नजरें बनाए रखिएगा। पारिवारिक जीवन में खटपट, निश्चित तौर पर अलगाव की स्थिति, सेपरेशन की स्थिति अगले 1 महीने तक बनी रहेगी। सावधानी पूर्वक डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा आपका। प्रेम संबंधों में कोई आपको मूर्ख बना सकता है। मीन लग्न मीन राशि वालों 6ठे भाव पे रोग खत्म होंगे, शत्रु खत्म होंगे, परेशानी पुरानी चली हुई खत्म होगी। नौकरी व्यापार में तरक्की के योग, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर दिखती है। पारिवारिक जीवन बेहतर, प्रेम प्रसंग में लाभ, स्वास्थ्य में विजय होगी किसी रोग पर। तो ये था आपका राशि फल। सूर्य का राशि परिवर्तन सिंह राशि में होने जा रहा है, जहां केतु भी बैठे हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक और तक पहुंचाना। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।